साथियों, यदि आप केंद्रीय सरकारी विभागों में शामिल होने के बारे में सोच रहे हैं तो एसएससी सीजीएल परीक्षा युवा ग्रेजुएट डिग्री होल्डर्स के लिए ग्रेड बी और ग्रेड सी के पदों पर इन विभागों में प्रवेश करने का सबसे अच्छा और शानदार विकल्प है, जो आपको भारत सरकार के साथ एक प्रतिष्ठित और आकर्षक वेतन के साथ ही रुतबा प्रदान करने वाली परीक्षा है। एसएससी सीजीएल में जॉब की स्थिरता, आकर्षक सैलरी पैकेज के कारण युवाओं के बीच एसएससी सीजीएल जॉब की चाहत प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। एसएससी हर साल एसएससी के विभिन्न परीक्षाओं का संचालन करता है, जिसमें से एक एसएससी सीजीएल भी है, जिसमें हर साल लाखों की संख्या में छात्र एग्जाम देते हैं। जब आप एक सीजीएल अधिकारी के रूप में नियुक्त कर लिए जाते हैं तो आप भारत सरकार के विभिन्न विभागों में कई महत्वपूर्ण कर्तव्यों का पालन करेंगे, जो सीधे देश की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करते हैं। तो दोस्तों, चलिए बिना देर किए हुए आज जानते हैं कि एसएससी सीजीएल क्लियर करने के बाद अलग अलग पदों के लिए आपको कितना वेतन मिलता है और आपके प्रमोशन के बारे में भी इस वीडियो में बताया जाएगा। साथियों, स्वागत है आपका इंडियन फोर्सेस एग्जाम में, जो आपके लिए आपके सरकारी नौकरी से संबंधित सारी जानकारी लेकर आता है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिएगा। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे कि एसएससी सीजीएल परीक्षा पास करने के बाद आपको किन किन पदों पर जॉब मिलती है और उस जॉब के लिए आपको कितनी सैलरी मिलती है, आपका ग्रेड पे क्या होता है। तो हमारी पहली नौकरी है दोस्तों सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर। यह डेस्क जॉब है। इसमें सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों के ऑडिट के संचालन में मदद करना, निरीक्षण के दौरान यात्रा करना जैसे काम आते हैं। इस पद पर आपकी नियुक्ति भारत में कहीं भी हो सकती है। इसकी ग्रेड पे 4800 है और आपको इसमें इन हैंड सैलरी 60,500 रुपये तक मिलती है। पद से प्रमोशन के बाद आप एओ, वरिष्ठ एओ और डीएजी पद पर कार्यरत हो सकते हैं। दूसरी जॉब है दोस्तों इंस्पेक्टर निरीक्षक, इंस्पेक्टर एग्जामिनर यानी सीबीईसी। इस पोस्ट में लिपिक या फाइल संबंधी कार्य करना होता है। यदि मुख्यालय में पोस्ट किए गए हैं, यदि फील्ड में पोस्ट किए गए हैं तो बंदरगाहों से गुजरने वाले सामानों पर कर का सत्यापन जैसे काम करेंगे। इस पोस्ट पर पोस्टिंग सामान्यतः तटीय क्षेत्रों पर होती है। 4600 ग्रेड पे के साथ इन हैंड सैलरी आपको 57,200 रुपये के आसपास रहती है। समय के साथ साथ उम्मीदवार का प्रमोशन भी होता रहता है। तीसरी जॉब है दोस्तों आयकर निरीक्षक, बहुत ही अच्छी जॉब है। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर सीबीडीटी। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का काम इनकम टैक्स का रिकॉर्ड रखने और इस बारे में जांच आदि करने का होता है। एसएससी सीजीएल पास करने के बाद आप आयकर निरीक्षक बन सकते हैं, जिसमें आपकी पोस्टिंग पूरे भारत में कहीं भी हो सकती है। इसकी ग्रेड पे दोस्तों 4600 रुपये है और आपको इन हैंड सैलरी 62,500 रुपये तक मिलती है। एक निर्धारित समय तक कार्य करने पर आपकी पदोन्नति भी होती है। चौथा जॉब है दोस्तों सहायक प्रवर्तन अधिकारी, असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर एईओ। आसान भाषा में इस पद के अधिकारी का काम मनी लॉन्ड्रिंग, जालसाजी आदि को रोकना होता है। सीजीएल पास करने पर शहरों में प्रवर्तन निदेशालय कार्यालयों में पोस्टिंग होती है। आपकी ग्रेड पे 4600 रहती है और इन हैंड सैलरी 47,500 तक मिलती है। सहायक निदेशक, उप निदेशक और निदेशक के पद पर आपको पदोन्नति भी मिलती है। पांचवा जॉब है दोस्तों असिस्टेंट इन सेंट्रल विजिलेंस कमीशंस, सहायक केंद्रीय सतर्कता आयोग, जिसको आप विजिलेंस के नाम से जानते हैं। इस पोस्ट के काम में केस फाइल अपडेट करना, संबंधित डिपो से संपर्क करके आवश्यक जानकारी एकत्र करना, रिकॉर्ड रखना आदि शामिल है। इस पद पर देश में कहीं भी पोस्टिंग हो सकती है। इसकी ग्रेड पे 4600 है और इन हैंड सैलरी आपको लगभग 62,419 रुपये तक रहती है। इस पद पर कई वर्ष कार्य करने के बाद पदोन्नति भी होती है। छठवां जॉब है दोस्तों सहायक का असिस्टेंट का एएफएचक्यू, जिसको कहते हैं। काम में लिपिक कार्य, फाइल, रिपोर्ट और कई तरह के कागजात तैयार करना, चल रहे मामलों को ट्रैक रखना और बाद में फॉलो करना आदि शामिल हैं। दिल्ली और अन्य मेट्रो शहरों में पोस्टिंग होती है। 4600 ग्रेड पे इसकी भी है। इन हैंड सैलरी आपको 51,900 तक रहती है। पद पर कार्य करते हुए आगे उच्च पदों पर पदोन्नति भी होती है। सातवां है सहायक असिस्टेंट एमईए।
इस पोस्ट में प्रशासन कार्य जैसे रिपोर्ट लिखना, संकलन करना, ईमेल करना, कॉल करना, घटनाओं के बारे में अपडेट करना, फाइलों को बनाए रखना आदि करने होते हैं। पोस्ट और पोस्टिंग दिल्ली या विदेश में भी पोस्टिंग होने की संभावना रहती है। तो दोस्तों, अगर आपकी पोस्टिंग विदेशों में होती है तो आपकी सैलरी और ज़्यादा होती है। ग्रेड पे तो इसका 4600 है और इन हैंड सैलरी आपको 51,969 रुपये तक रहती है। 15 से 17 वर्ष के बाद पदोन्नति भी हो जाती है। 8वां है दोस्तों केंद्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक, सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर। यह भी एक अच्छी पोस्ट है। यदि मुख्यालय में पोस्ट किया गया है तो लिपिक या फाइल कार्य, यदि फील्ड में पोस्ट किया गया है तो कार्यकारी कार्य जैसे केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर का संवर्धन, करों की चोरी का पता लगाना आदि है। इसका भी ग्रेड पे 4600 है और इन हैंड सैलरी 51,969 रुपये तक मिलती है। समय के साथ आपका प्रमोशन भी होता है। 9वां है साथियों निवारक अधिकारी निरीक्षक, प्रिवेंटिव ऑफिसर इंस्पेक्टर, CBEC। इस पद पर काम में मुख्यालय में पोस्ट होने पर लिपिक या फाइल कार्य और फील्ड में पोस्ट होने पर कार्य जैसे तस्करी की रोकथाम, माल पर सीमा शुल्क का आकलन, गिरफ्तारी, जब्त आदि करने की होती है। पोर्ट्स और एयरपोर्ट्स वाले शहरों में पोस्टिंग होती है। ग्रेड पे 4600 ही है। इन हैंड सैलरी आपको 51,827 रुपये तक रहती है। समय के साथ आपका प्रमोशन भी हो जाता है। 10वां है दोस्तों सहायक असिस्टेंट यानी मिनिस्ट्री रेलवेज में सहायक के लिए। तो इसका मतलब है कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज में असिस्टेंट को कई सारे काम करने होते हैं। शहरों, क्षेत्रीय मुख्यालयों में पोस्टिंग होती है। ग्रेड पे आपकी भी 4600 रहती है। इन हैंड सैलरी आपको 51,971 रुपये तक रहती है। 11वां दोस्तों असिस्टेंट इंटेलिजेंस ब्यूरो का है, मतलब IB का। प्रमुख रूप से कंप्यूटर या इंटेलिजेंस ब्यूरो में डेटा उन्मुख का कार्य करना होता है। IB सेल में या दिल्ली में राज्य मुख्यालयों में पोस्टिंग होती है। ग्रेड पे आपका भी 4600 रुपये। इन हैंड सैलरी 51,961 रुपये तक रहती है। 12वीं पोस्ट है दोस्तों सहायक अनुभाग अधिकारी, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, CSS। इस पद के अधिकारी का काम विभिन्न मंत्रालयों में नियुक्त किए गए नोट्स, रिपोर्ट आदि तैयार करने और अपने वरिष्ठों को भेजने का होता है। पोस्टिंग दिल्ली जैसे शहर में होती है। ग्रेड पे 4600। इन हैंड सैलरी आपको 45,924 रुपये तक रहती है। 13वीं पोस्ट है इंस्पेक्टर नारकोटिक्स, यानी इसमें आप निरीक्षक नारकोटिक्स में जाते हैं। काम अफीम, खसखस की खेती पर नियंत्रण रखने, कंपनियों में आवधिक जाँच करने, प्रतिबंधित दवाओं की किसी भी तस्करी की निगरानी करने आदि का होता है। ग्रेड पे 4600। इन हैंड सैलरी 41,231 रुपये तक रहती है। 14वां है दोस्तों सहायक अदर मिनिस्ट्रीज, मतलब असिस्टेंट आप अन्य मिनिस्ट्रियों में जाते हैं। सरकार के तहत संगठनों के साथ जैसे कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, संसदीय कार्य, चुनाव आयोग आदि में पोस्ट किया जाएगा। ग्रेड पे आपकी 4200 होगी। इन हैंड सैलरी आपको 49,974 तक रहेगी। 15वां है दोस्तों सब इंस्पेक्टर NIA में। NIA का काम आतंकवाद और अन्य राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दों की जांच करने का होता है। देश के अलग अलग राज्यों में इसके कार्यालयों में पोस्टिंग हो जाती है। ग्रेड पे 4200 और इन हैंड सैलरी 41,231 रुपये रहती है। 16वीं पोस्ट है दोस्तों सब इंस्पेक्टर CBI में। बहुत से लोगों का ख्वाब होता है CBI में जाने के लिए, तो आप SSC CGL के थ्रू भी सब इंस्पेक्टर के पद पर CBI में नौकरी कर सकते हैं। उम्मीदवार CBI में कार्यरत रहते हैं। पद के लिए चुने गए ज़्यादातर उम्मीदवारों की पोस्टिंग दिल्ली क्षेत्र में ही होती है। ग्रेड पे आपकी 4200 रहेगी। इन हैंड सैलरी 45,924 रुपये तक रहती है। अगला 17वां है दोस्तों असिस्टेंट अदर मिनिस्ट्रीज। यह भी पद दिल्ली क्षेत्र में पोस्टिंग होती है। ग्रेड पे 4600 और आपका इन हैंड सैलरी 51,961 होता है। 18वां मंडल लेखाकार, डिविजनल अकाउंटेंट, CAG। राज्य सरकार द्वारा किए गए कार्यों की ऑडिटिंग आदि करनी होती है। कैग के अंतर्गत आने वाले शहरों में पोस्टिंग होती है। ग्रेड पे 4200 और इन हैंड सैलरी 49,974 तक रहती है। 19वां है स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर। सरकार के लिए उपयोगी जानकारी इकट्ठा करने का काम होता है। ग्रेड पे 4200 और इन हैंड सैलरी 49,974 रुपये तक होती है। 20वां है दोस्तों इंस्पेक्टर डिप्टी ऑफ पोस्ट। मूल रूप से डाकघरों के व्यवसाय को बढ़ावा देने का काम होता है। इंडिया पोस्ट के किसी भी पोस्टल डिवीजन में पोस्टिंग हो सकती है। ग्रेड पे 4600 रुपये। इन हैंड सैलरी 41,231 रुपये तक रहती है।
21वीं पोस्ट है दोस्तों सब इंस्पेक्टर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स। तो ये भी पद अच्छा है। पद पर नौकरी देश के किसी भी राज्य में हो सकती है। ग्रेड पे आपकी थोड़ा कम 2400 रुपये, इन हैंड सैलरी 41,000 तक आपको मिलेगी। 22वां है दोस्तों अकाउंटेंट जूनियर अकाउंटेंट ऑफिसर अंडर CNAG। पोस्ट पर ग्रेड पे आपको 2800 रुपये दिए जाते हैं। इन हैंड सैलरी आपको 29,652 रुपये तक रहती है। 23वां पोस्ट है वही है दोस्तों, लेकिन ये CGA और अदर विभागों में जाती है। इस पोस्ट की ग्रेड पे 2800 रुपये, इन हैंड सैलरी वही 41,852 रुपये तक रहती है। और समय समय पर आपकी पोस्टिंग केंद्रीय सरकार के हिसाब से होती है और आपके प्रमोशन भी जल्द से जल्द किए जाते हैं। 24वां है दोस्तों सीनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट। इसकी ग्रेड पे 2400 है। इन हैंड सैलरी 31,045 रुपये है। 25वीं पोस्ट है कंप्लायर। इसकी भी ग्रेड पे 2400 है और इन हैंड सैलरी 37,000 तक है। ऑडिटर इन CNAG, ये भी 2800 ग्रेड पे की नौकरी है। इसमें 41,852 रुपये तक आपको इन हैंड मिलते हैं। 2800 ग्रेड पे की ऑडिटर जो CGDA कहते हैं इसमें भी है और इन हैंड सैलरी 41,852 रुपये तक रहती है। 28वां पोस्ट है दोस्तों ऑडिटर CGA। इस पोस्ट पर पोस्टिंग है तो आप किसी भी राज्य में भेजे जा सकते हैं। ग्रेड पे 2800 रुपये रहेगा। इन हैंड सैलरी आपको 41,000 तक मिलेगी। इसके बाद आता है टैक्स असिस्टेंट CBEC। पोस्टिंग देश के किसी भी राज्य में। पोस्ट ग्रेड पे 2400, इन हैंड सैलरी 37,005 रुपये तक रहती है। 30वां और लास्ट टैक्स असिस्टेंट CBDT। इस पद पर पोस्टिंग मुख्यतः मेट्रो शहरों में होती है। पोस्ट के लिए ग्रेड पे आपका 2400 रुपये रहेगा और इन हैंड सैलरी 37,005 रुपये रहेगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको इतना समझ में आ गया होगा कि CGL पास करने के बाद आप कौन कौन सी जॉब्स में जा सकते हैं और यह एक बहुत ही अच्छी जॉब्स हैं जिनमें आपको ग्रेड पे भी अच्छा मिलता है, सैलरी भी अच्छा मिलती है। तो दोस्तों अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट करें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के वीडियो के साथ। जय हिंद जय भारत।